Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। कौशाम्बी जनपद में विधानसभा चुनाव 2022 की गर्जना तेज हो गई है। ऐसे में सभी दलों के उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। चायल विधानसभा क्षेत्र से जनसत्ता दल के उम्मीदवार अनिल कुमार केसरवानी ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि वह चायल की धरती पर जो विकास कार्य बाकी है उसे पूरा करने के लिए चुनावी मैदान में आए हैं। चायल विधानसभा क्षेत्र में हमेशा व्यापारियों, नौजवानों और गरीबों को प्रदेश की सरकारों द्वारा उपेक्षित किया गया है। ऐसे में अगर जनसत्ता दल पार्टी ने विधानसभा सीट पर जीत हासिल की तो सबसे पहले व्यापारियों, किसानों, नौजवानों के लिए ही काम को महत्व दिया जाएगा। इस दौरान उनके कई समर्थक मौजूद रहे। दल का चेहरा बनकर चायल विधानसभा की धरती पर चुनाव के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। सर, क्या मुद्दा है और इन दिनों जो चुनाव की यहाँ पे जद्दोजहद मची हुई है, इसमें जनसत्ता दल की क्या भागीदारी रहेगी, क्या क्या मुद्दे हैं? जनसत्ता दल के मुद्दे जो हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। गरीबों को लेकर के, किसानों को लेकर के, व्यापारियों को लेकर के, युवाओं के विषय में लेकर के तमाम तरह के मुद्दे हैं। आज जो चायल विधानसभा के अंदर जनसत्ता दल ने हमें उतारा है, अनिल कुमार केसरवानी 253 चायल विधानसभा, उसमें हमने जब विधानसभा का दौरा किया, टिकट पाने के पहले तो लोगों ने, चायल विधानसभा के लोगों ने ये कहा कि लोकल प्रत्याशी कोई न होने की वजह से अगर आप मैदान में आते हैं तो हम लोग पूरी तरह से लग करके आपके समर्थन में आएंगे और आपको विजयी बनाने का काम करेंगे। इन दिनों जो है यहाँ पे सपा और भाजपा के प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में आपकी चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं जी। तो क्या रणनीति आपने तैयार की? चुनौतियाँ हमारे सामने कुछ नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है। जनता इसका जवाब 27 फरवरी को दे देगी। और यहाँ पे किसानों की तमाम समस्याएं रही हैं जी, यहाँ पे युवाओं की, बेरोजगारों की भी समस्याएं हैं। तो इसके लिए जनसत्ता दल का क्या मुद्दा है और क्या योजनाएं उन्होंने इन लोगों के लिए बनाई हैं? देखिए, जनसत्ता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अगर सरकार में पहुंचते हैं, हम लोग विजयी होकर अगर सरकार में पहुंचते हैं तो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जो पिछले सरकारें आई गई उनसे अच्छा निर्णय होगा। 300 यूनिट फ्री देने का वादा कर रहे हैं सपा के अखिलेश यादव जी, तो उनका मुद्दा कितना कारगर साबित होगा? देखिए, 300 यूनिट जो बिजली मुफ्त देने की बात आ रही है अखिलेश जी के, उसमें उनका विषय है, इसमें हम कुछ नहीं कह पाएंगे। मगर अगर हमारे राष्ट्रीय जनसत्ता दल के सरकार के करीब पहुंचते हैं तो हो सकता है मुझसे भी अच्छा निर्णय ले सकें। आप स्थानीय नेता हैं और जनसत्ता दल से दावेदार भी हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक रहे हैं पहले, उन्होंने कितना विकास कार्य किया है, आपके नज़रिए में क्या? Audio Jungle. Audio Jungle.